जैसे दिल्ली में अगर आप एसपी के पुराने सिस्टम में चलेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक आईजी या एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर तो पटना में जरूरी है। मुजफ्फरपुर में एक आईजी जैसे पद, क्योंकि तब जो है 15-20 एसपी की जरूरत है। हमारे जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये 4-5 चीज है सर। सीसीटीवी, 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सरकार व विपक्ष लगातार अपने अपने दावे कर रही है। बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव के बाद अपनी सरकार बनाने को लेकर के एक और आरजेडी माई बहन योजना की बात कर रही है, तो वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस जो है बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने की बात कर रही है। जी हाँ, आज बिहार कांग्रेस कार्यालय में पूर्व आईपीएस अधिकारी व पूर्व सांसद अजय कुमार ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक आंकड़ों के माध्यम से बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उसे दर्शाया है और कहा है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण कि बिहार में इतने अपराध हो रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम क्या कुछ करेंगे। तो उन्होंने जिस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया है, अब सुनिए अजय कुमार कौन कौन से काम करेंगे सरकार बनाने के बाद। यूपी में भी पुलिस कमिश्नरेट आ गई है, पता नहीं बिहार में क्यों नहीं आ रही है उसके व्यवस्था, लेकिन मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, क्योंकि जब तक आप पुलिस कमिश्नरेट को नहीं बनाएंगे तो उस तरह का, जैसे दिल्ली में अगर आप एसपी के पुराने सिस्टम में चलेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि एक आईजी या एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर को पटना में जरूरी है। मुजफ्फरपुर में एक आईजी जैसे पद, क्योंकि तब जो है 15-20 एसपी की जरूरत है। ये गलत फहमी होता है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है। जिस शहर में 50, 60, 70 लाख की आबादी है, वहां पर आप क्या पुराने सिस्टम में जो है, क्यों आप मॉडर्नाइजिंग नहीं कर रहे हो। और पुलिस सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन होता है पुलिस के जो कमिश्नरेट हो, इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जहां पर भी 10 लाख या 15 लाख से ऊपर आबादी है उस शहर में पुलिस कमिश्नरेट बहुत जरूरी है। जब हम आएंगे तो उसको करेंगे। दूसरा, वैकेंसीज भर देना। तीसरा, पेशेवर अपराधी हर जिला में टोटल क्राइम के 2-3% ही रहते, प्रोफेशनल क्रिमिनल, लेकिन उनका जो योगदान है वो 80% है अपराध का। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, वेटरन क्रिमिनल्स, ट्राइड क्रिमिनल्स, किसी भी जिला में अगर आप देखेंगे 100 अपराधी में अगर 100 क्रिमिनल्स हैं, चिपपुंजिया से लेकर के बड़े बड़े, उसमें से सिर्फ 15-20 होंगे जो पूरे 80% से ऊपर क्राइम करते हैं। उस 15-20 का केस निकाल करके फास्ट ट्रैक में जो है उसको पनिशमेंट दिला करके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिला करके उनको जेल में रखिए। हमारे जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये 4-5 चीज है सर। सीसीटीवी, 24 आवर्स वायरलेस तो है, लेकिन सीसीटीवी, फास्ट कोर्ट, स्पेशली फास्ट कोर्ट नॉट फॉर सीरियस क्राइम। ये देखिए लोग क्या गलती करते हैं, जघन्य अपराध का फास्ट कोर्ट बनाते हैं, महिला लोग के लिए फास्ट कोर्ट बनाते हैं। नहीं, आपको अपराधियों के लिए फास्ट कोर्ट बनाना पड़ेगा जो वेटरन क्रिमिनल्स है। नहीं तो मान लीजिएगा कि एक लड़के ने जो है छेड़खानी कर दी, गलती की, जो भी होगा, गलत किया, ठीक है, सजा होनी चाहिए। और एक आदमी एक बच्ची को रेप करके, जला करके, उसका जीभ काट करके जो है वो वेटरन क्रिमिनल है, तो उसका कोर्ट जो है अगर आप उसको अलग करोगे तो जल्दी से उसको सजा मिलेगी। तो सिंपल चीज है, 4 चीज करना है। फास्ट कोर्ट फॉर वेटरन क्रिमिनल्स, पुलिस वैकेंसीज को पूरी तरह से भर लेना, पुलिस कमिश्नरेट, एंड पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ लीडर्स। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है बस। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार
1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने को। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में, और वो सिर्फ सीमित थी। उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार, दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे से देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, बट रेप, अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान, भगवान बुद्ध यहां मोक्ष प्राप्त किया, महावीर जी का जन्म, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी आए मैंने नहीं देखा है। मैं इसलिए सुबह जो है, मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, बट अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई है, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं, तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। और पूरे देश में ये जो सुशासन भागों के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे, तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के, सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी है। पुलिस की वैकेंसी पर जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना।
मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%। और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप एक वीडियो देख लीजिए, लेकिन यहां के जिम्मेदार प्रेस के साथीगण से अनुरोध है, आप हमको भी ठोकिए, देख लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, अजय कुमार ने बताया है कि हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसे अगर हम सरकार में आते हैं तो उस बिंदु को लेकर के हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। चूँकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में पुलिसकर्मियों की भारी कमी है, कमिश्नरी की कमी है, जिसके कारण आज अपराध चरम पे है। तो ऐसे में अपराध को रोकना हमारी प्राथमिकता होगी और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार वासियों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार किसकी बनती है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।